Hello students, I hope all of you good at your home. So let's continue our study. In the previous video, we have studied about the process of photosynthesis. As you know, in the process of photosynthesis, the green plants prepare their own food in the presence of carbon dioxide gas and water and sunlight. And in this video, we will learn about the special case of photosynthesis. Alright, so let's start. Besides leaves, photosynthesis also take place in other green parts of the plant, such as the stem and branches. In desert plants such as cactus, leaves are modified into spines to reduce the loss of water. So photosynthesis take place in the thick and fleshy green stem that contain chlorophyll. अब देखो, ये तो हमने स्टडी कर लिया था जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो कहाँ पर होती है, लीव्स में, क्योंकि लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, और क्लोरोफिल हेल्प करता है फूड प्रिपेयर करने में। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती, ठीक है, या फिर लीव्स है वो स्पाइंस होते हैं, कांटे कांटे में चेंज हो जाते हैं। जैसे डेजर्ट रेगिस्तान में ग्रो करता है एक प्लांट है कैक्टस, उसमें जो लीव्स है वो स्पाइंस में कांटों में मॉडिफाइड हो जाती हैं ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो, ओके, इवापोरेशन कम हो। तो ऐसे प्लांट्स में लीव नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगा? तो ऐसे प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस होता है स्टेम में, क्योंकि उनका स्टेम कैसा होता है, ग्रीन स्टेम, और ग्रीन पार्ट में क्या मिलता है, क्लोरोफिल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जरूर नहीं है लीव्स में हो, वो प्लांट के अदर पार्ट जैसे स्टेम है, ब्रांचेस है, वहाँ पर भी हो सकता है। एग्जाम्पल है कैक्टस। सेकंड है सम अदर ऑर्गेनिज्म सच एज साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गी आल्सो कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन फोटोसिंथेसाइज। अब देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया और लार्ज एल्गी। एल्गी आप देखो जो गंदे पानी में ग्रीन ग्रीन कलर की काई काई बोलते हैं, काई बन जाती है, उसको हम एल्गी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल, तो वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन होता है, वो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। प्रोसेस सेम होती है जैसे वो ग्रीन प्लांट्स में होती है। लीव्स दैट हैव color other than green also have chlorophyll. The green color of these leaves is masked by the red, brown and other pigments. अब देखो, कुछ ऐसे लीव्स जिनका कलर ग्रीन नहीं होता उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? हमने तो ये सुना है कि ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन लीव्स हैं वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है, और ग्रीन के अलावा अदर लीव्स प्लांट्स हैं अदर कलर में, उनमें कैसे होता है? बिकॉज जो फोटोसिंथेसिस है वो तो हर प्लांट पे पाया जाता है, बट किसी किसी प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है उसके ऊपर एक मास्क या एक लेयर जाती है रेड कलर की, ब्राउन कलर की और अदर पिगमेंट्स की। ठीक है, बट क्लोरोफिल तो सब में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, डायग्राम देखो, आपको रेड मैपल लीव्स दिख रही है ना, ये क्या है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। कलर इसका रेड दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि जो क्लोरोफिल है उसके ऊपर एक मास्क या फिर लेयर है किसकी, रेड कलर की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ अदर प्लांट फूड्स। अब हम देखेंगे जो अदर प्लांट्स फूड हैं वो कैसे सिंथेसिस करते हैं, दैट्स मीन अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं। Carbohydrates that are made by plants during photosynthesis are composed of carbon, oxygen, and hydrogen. Using these elements, plants also synthesize other components of food such as fat, vitamins, and proteins. Apart from carbon, hydrogen, and oxygen, protein also contain nitrogen. अब देखो, देखो जो सिंथेसिस है इसका मीन होता है कि कन्वर्ट करना है, चेंज करना। जैसे ग्रीन प्लांट्स थे वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, स्टार्च में। और स्टार्च क्या था, प्लांट का फूड। तो सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ट करना, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। और फोटोसिंथेसिस में, फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, दैट मीन लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट करना, तो वही था फोटोसिंथेसिस। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किससे बनता है, प्लांट से, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या होता है, अब देखो नाम आ रहा है कार्बोहाइड्रेट, कार्बो से क्या है, दैट मीन्स में कार्बन भी है। हाइड्रो मीन्स क्या, इसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है। और ओ मीन्स इसमें ऑक्सीजन भी है। तो कार्बो मीन्स कार्बन, ओ मीन्स ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन तीनों ही है इसमें। यूजिंग दीज एलिमेंट्स प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज फैट, विटामिन एंड प्रोटीन्स। इन सब एलिमेंट्स के यूज करते हुए प्लांट्स हैं जो अदर कंपोनेंट्स है फूड के, जैसे फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, ठीक है, उनको भी सिंथेसाइज करते हैं। किसके अलावा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड प्रोटीन, जो कि नाइट्रोजन कंटेन करते हैं, ठीक है। देखो ये तो पता था, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो फैट, विटामिन, प्रोटीन, इनका भी सिंथेसाइज करते हैं, इनका भी डेवलपमेंट करते हैं, और उनमें नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। Although air contains 78% gaseous nitrogen, plants cannot absorb it directly from the air. This nitrogen is converted into usable forms by certain bacteria present in the soil. The converted nitrogen can be absorbed by plants. Some plants also have certain bacteria in their roots which help to convert nitrogen into usable form in the soil. Sometimes farmers add nitrogen rich fertilizers to the soil. In this way, plants fulfill the requirements of nitrogen to synthesize food components other than carbohydrates. अब जो प्लांट्स हैं अब देखो, जो प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया था हमारे फूड को, जिसमें ऑक्सीजन, प्रोटीन, हाइड्रोजन था, ठीक है, और किसी में नाइट्रोजन भी होता है। अब नाइट्रोजन कहाँ से आया, ये तो जो सिंथेसाइज फूड था उसमें नाइट्रोजन कहाँ से आया, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन गैस है, सारी गैसेस में। लेकिन प्लांट है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस ले नहीं सकते, ठीक है। तो जो ये नाइट्रोजन गैस है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है, बैक्टीरिया, जो कि सोइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर इस कन्वर्टेड नाइट्रोजन गैस को प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और जो कुछ प्लांट्स हैं वो ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में चेंज करते हैं, अपने रूट में रखते हैं, उनके रूट में होते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन गैस को या एनवायरनमेंट से लेके और यूजुअल फॉर्म में चेंज कर देते हैं ताकि प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर सकें। और कभी कभी जो फार्मर्स हैं वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स सोइल में ऐड करते हैं। इस तरह जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की वो पूरी होती है, ठीक है। ये था नाइट्रोजन कैसे यूज करते हैं प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स है वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते। उस गैस को सोइल, जो प्लांट है उसके रूट कहाँ पर होती है, सोइल में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जिससे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद में वो प्लांट सिंथेसाइज करके फूड प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं।
ये फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट था हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको मालूम है हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो कंज्यूमर्स हैं वो अपना फूड खुद नहीं बनाता, दूसरे पर डिपेंड होता है। सम प्लांट डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज। सम प्लांट्स grow in the place that do not receive enough sunlight or the soil lacks some important nutrients. Such plants depend on other organisms for their nutrition and are called heterotrophic plants. Main type of heterotrophic plants are parasitic, saprophytic, insectivores and symbiotic. अब देखो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे तो अपना फूड भी खुद प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो ऐसे प्लेस पे उगते हैं जहाँ से उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, ठीक है, या फिर सॉइल से प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे प्लांट्स पर या फिर दूसरे सोर्स पर डिपेंड होते हैं, या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रोफिक प्लांट्स, ठीक है। और हेटरोट्रोफिक प्लांट्स के टाइप कौन कौन से प्लांट्स हैं? पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, इंसेक्टिवोर्स एंड सिम्बायोटिक। ये सारे टाइप है ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। और दूसरे ऑर्गेनिजम्स क्या होगा? दूसरे ऑर्गेनिजम्स में एनिमल, दैट मीन्स इंसेक्ट्स, या फिर दूसरे प्लांट्स, दोनों हो सकते हैं। अब फर्स्ट इसमें पैरासाइटिक प्लांट्स। ए प्लांट्स दैट पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अनदर प्लांट फॉर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए पैरासाइटिक प्लांट। एक ऐसा प्लांट जो पार्शियली मीन थोड़ा सा या फिर कंप्लीटली पूरी तरह से दूसरे प्लांट पर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए, तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं पैरासाइटिक्स। पैरा मीन्स दूसरों पर। द प्लांट फ्रॉम विच द पैरासाइटिक प्लांट डिवाइस न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड द होस्ट। अब जो पैरासाइटिक प्लांट है, जिस प्लांट से अपना फूड गेन करते हैं उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरासाइटिक प्लांट इज कॉल्ड द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और पैरासाइटिक प्लांट में जिस टाइप का मोड होता है न्यूट्रिशन लेने का, या जिस मोड से न्यूट्रिशन लेते हैं उस मोड को बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। रूट्स इन पैरासाइटिक प्लांट्स are modified to penetrate into the stem or roots of the host plant. These roots help the parasitic plant to absorb the food stored in the roots or stem of the host plant. The parasitic plant always harms the host plant by depriving the host of valuable nutrients. However, the host plant is rarely killed in a parasitic relationship. Parasitic plants can be of two types, complete parasites and partially parasites। अब देखो जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं उसके रूट्स हैं वो मॉडिफाइड होती हैं। मॉडिफाइड कैसे? कि वो इस तरह से मॉडिफाइड होती हैं कि जो होस्ट प्लांट है उसके स्टेम में या रूट में घुस जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी, ताकि वहाँ से न्यूट्रिशन ले सकें, ठीक है। और जो पैरासाइटिक प्लांट है वो किसको हार्म करता है? होस्ट प्लांट को। कैसे? कि होस्ट प्लांट है जिससे न्यूट्रिशन ले रहा है उसके स्टेम में या रूट में घुस जाएगी, पेनिट्रेट कर जाएगी, तो उसको तो हार्म हो ही गई। लेकिन इतना ज़्यादा हार्म भी नहीं होता कि वो जो होस्ट प्लांट है वो मर जाए या डेड हो जाए, ठीक है। अब जो पैरासाइटिक प्लांट है इसमें भी टू टाइप के मोड होते हैं, ये तो कंप्लीट पैरासाइट और एक दूसरा पार्शियल पैरासाइट्स, ठीक है। टू टाइप प्लांट्स होते हैं। पहले हम देखते हैं कंप्लीट पैरासाइट्स, दैट मीन जिसमें पूरी तरह से अब प्लांट अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट प्लांट पर डिपेंड होता है। पैरासाइटिक प्लांट्स दैट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द होस्ट प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल आर कॉल्ड द कंप्लीट पैरासाइट।
These parasites do not have chlorophyll and cannot prepare their own food. Cascata is a complete parasite. It has a special root-like structure called ostoria that grow into tissue of the host plant and draw nutrition and water. जो कंप्लीट पैरासाइट मीन्स कम्प्लीटली पूरी तरह से डिपेंड होता है किस पे, होस्ट पे। इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इसका एग्जांपल है कस्केटा। ठीक है, आप डायग्राम में देख रहे होंगे, इनमें डायग्राम तो खैर है नहीं कैसकटा का तो। ठीक है, कैसकटा आपने कभी सुना होगा ना, अमरबेल। ठीक है ना, अमरबेल कैसकटा होता है। और इसमें क्या होता है, एक स्पेशल रूट लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं ना, होस्टोरिया। और ये होस्टे क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन और वाटर है उसको होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स प्लांट that do not depend completely on the host plant for their survival are called the partial parasites. These plants usually have chlorophyll and therefore can prepare their own food by photosynthesis. However, these plants depend on other plants for minerals and water. Mistletoe is a partial parasite as it has chlorophyll. Mistletoe can therefore make its own food by photosynthesis, but it depends on the host plant for water and minerals. अब पार्शियल मीन होता है कि ये आधा डिपेंड होता है होस्ट पे और आधा सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल तो होता है तो अपना फूड तो खुद प्रिपेयर कर लेता है, बट मिनरल एंड वाटर के लिए ये किस पर डिपेंड होता है, होस्ट प्लांट पर। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना आपको, इसकी फ़ोटो दिख रही है कॉर्नर में। ठीक है, कौन से हो गए, मिस्टलेटोई प्लांट। ठीक है ना, तो इस वीडियो में इतना ही। जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।